श्री झूलेलाल प्याऊ समिति जानकी पार्क रीवा के संरक्षक कैलाश आहूजा हुए सम्मानित। फॉलो से तौलकर किया गया सम्मानित। साइबर ठग अपना रहे नए नए तरीके। किसी भी अनजान लिंक या फोटो को लोड करना हो सकता है खतरनाक। समाचार विस्तार से। कर्मवीरों का हुआ सम्मान। राष्ट्रीय पूज्य सिंधी महापंचायत एवं झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ की अनूठी पहल। पिछले 30 वर्षों से रीवा शहर में निस्वार्थ भाव से सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले कैलाश आहूजा खट्टू भाई का आज शहर के हृदय स्थल हेमू कॉलोनी चौक पर सम्मान फलों से तौलकर किया गया। उक्त फलों को गरीब व जरूरतमंदों को वितरित किया गया। सम्मान की इस कड़ी में आगे भी कई कर्मवीरों का सम्मान होना है। ऐसी जानकारी झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ के प्रमुख दीपक दुर्गिया ने दी। बताते चले कि कैलाश आहूजा खट्टू जो पिछले 30 वर्षों से झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ के संरक्षक हैं, आपने बहराना साहब व झांकियाँ रीवा शहर में लगातार निकालते आ रहे हैं। यह आपकी देन है कि पिछले 30 वर्षों से लगातार पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर रीवा ही नहीं, रीवा शहर के आसपास के कई शहरों से समाज के कई लोगों को अपने पितृ तर्पण के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क ले जाने का अनूठा कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सिंधी महापंचायत और झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ ने उनका सम्मान करने का निर्णय लिया। आगे भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। समिति ने उनका भी सम्मान समय समय पर करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय दादा प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि समाज के ऐसे कर्मवीरों का सम्मान होना चाहिए। इससे उनके उत्साह में वृद्धि होती है और समाज का नाम वे ऊंचा करते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दादा संतूलाल आहूजा जी, हमारे समाज सेवी कैलाश कोटवानी जी, रेवाचंद आहूजा, संत समाज के भाई कृपाल दास साहब जग्यासी, ब्राह्मण समाज के भवानी शंकर शर्मा, नंदलाल कोटवानी जी, श्रीचंद कोटवानी, प्रमोद मिश्रा गुड्डू, विजय थावानी, गुलाब साहानी, अशोक रोहड़ा, विजय रिजवानी, भगत मिश्रा जी, जयराम गंगवानी, कैलाश लखवानी, सोनू, कमल दौलतानी, लेखराज मोटवानी, मुकेश हिरवानी, परशुराम कोटवानी सहित समाज के कई नागरिक और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने कैलाश आहूजा खट्टू को उनके सम्मान पर हार्दिक बधाइयां दी। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं। यही भैया जो सम्मान के हकदार है और हमारे कैलाश आहूजा का सम्मान हुआ है, इसकी एक प्रेरणा सबको मिलेगी कि हम लोग भी भाई कैलाश आहूजा की तरह निस्वार्थ सेवा करें, समाज की सबकी सेवा करें, एक हम धर्म का काम करें, सेवा का काम करें। आज ये शुभ मौका है। मैं वो कैलाश आहूजा को और उनकी धर्मार्थ प्याऊ जो झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ है उनको, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय झूलेलाल, जय गुरु नानक देव बाबा। आज बहुत खुशी की घड़ी है, खुशी का दिन है कि हमारे कैलाश आहूजा खट्टू भाई का सम्मान हमारे सिंधी समाज की तरफ से झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ जानकी पार्क की जो है ये सेवा करते रहते हैं। आज ऐसे सम्मानीय मूर्ति का अपने सिंधी समाज पूज सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से हो रहा है और ऐसा सम्मान और भी हमारे जो सेवक हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए और ऐसे समाज सेवी को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। पूज्य राष्ट्रीय सिंधी महापंचायत द्वारा ये जो सम्मान समारोह की कड़ी आयोजित की गई है, आज इस प्रथम कड़ी में हमारे कैलाश आहूजा खट्टू जी, जिनका आज फलों से तौलकर सम्मान किया जा रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा कैलाश आहूजा जी को, खट्टू भैया को सबसे पहले और इस संस्था को भी। समाज के लिए जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस भी तरीके से कार्य कर रहा है, वो बधाई के पात्र है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत बधाई सभी को। श्री झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति जानकी पार्क आज 30 वर्षों से हमारे कैलाश आहूजा खट्टू भाई जो कि जानकी पार्क से अपने निरंतर अथक प्रयासों से वहाँ के सहयोगियों से मिल कर के झूलेलाल साहब की झांकियाँ झूलेलाल जयंती के महोत्सव पर शोभा यात्रा में लगभग 25 वर्षों तक फर्स्ट आए हैं और अभी भी उनका प्रयास रहता है। अभी इस झूलेलाल जयंती पर 8 झांकियों का छठ समारोह में किया गया था। उसके बाद गया जी में पिंडदान के लिए एवं अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी योग्यता को देखते हुए आज योग्य व्यक्तियों का हम झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति, हमारे मित्र और सिंधी समाज इनका फलों से तौल करके सम्मान किया जा रहा है। जो असांजा साथी खट्टू भाई
कैलाश आहूजा जी जो सेवा के अनुरूप जो फल सा उनके वाली ॻाल्हि आई है जो वॾो वॾो सम्मान है छो जो हुन पूरे जीवन भर समाज की सेवा कई है, निस्वार्थ सेवा कई है। कुछ ॻाल्हियूं हुनजे मन में अहिड़ियूं रहंदियूं आहिनि जेको असांजी कल्पना खां ॿाहिरि रहंदियूं आहिनि ऐं उहो अॻिते वधी करे उहो कमु कंदा आहिनि। तॾहिं असांखे लॻंदो आहे कि जेका ॻाल्हि असांजे बि मन में न थिए, दिमाग़ में न थिए, उहे हमेशा हे जागरूक रहंदा आहिनि समाज सेवा में। जी, आज आपको सम्मानित किया गया है कि इस वजह से आपको सम्मानित किया गया? ये 30 सालों से हम लोग झूलेलाल छठी महोत्सव 10 साल से मना रहे हैं। छठी महोत्सव 3 साल से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग। और क्या है कि ये गया निःशुल्क यात्रा बस ले जाते हैं। 3 साल हो गए ये पूरे हुए। और भी कई कार्यक्रम है, गुरु नानक छठी महोत्सव और भी कई कार्यक्रम इस भाव से हम लोग करते हैं। लिंक पर ही नहीं, फोटो पर क्लिक करने पर भी हो सकता है आपकी बैंक का अकाउंट खाली। बड़ी खबर, साइबर ठगों ने भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए ठगी का नया पैतरा ईजाद किया है। साइबर ठग अब लिंक नहीं, फ़ोटो भेजकर व्हाट्सएप कॉल करते हैं और उनके द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी गई फ़ोटो को पहचान के लिए कहते हैं। जैसे ही आप उस फोटो पर लिंक या क्लिक करते हैं, उसके फ़ोन में एक वायरस या हैकिंग ऐप इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि फ़ोटो में खतरनाक मैलिशियस लिंक छिपा होता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे ट्रोजन हॉर्स अटैक या रिमोट एक्सेस ट्रोजन स्कैम भी कहा जा सकता है। इसमें ठग यूजर के फ़ोन या कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से संबंधित पासवर्ड व डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाते हैं और आसानी से आपको साइबर ठगी का शिकार बना लेते हैं। व्हाट्सएप इमेज स्कैम से बचने के लिए सावधानी व सतर्कता ही आपका मुख्य हथियार है। अगर किसी अनजान व्यक्ति से कोई तस्वीर, डॉक्यूमेंट या लिंक मिलता है तो उसे बिना जांचे परखे कभी न खोलें। कई बार ये फाइल्स देखने में सामान्य लगती है, लेकिन इनमें छिपा वायरस आपके फ़ोन में घुसकर आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकता है। इस तरह की कोई भी पोस्ट देखने से पहले सावधान रहें और ज़रूरत महसूस हो तो संबंधित थाने में या साइबर क्राइम से संबंधित अधिकारियों को खबर करें और बचाव करें जा सकता है। तो पहला पॉइंट आता है कि यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहता है तो ऐसे में हैकर्स और वायरस दोनों के आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपका डेटा भी सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए जब इंटरनेट का ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आता है, यदि आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर को ओपन करके ना छोड़ें, बल्कि उसे शट डाउन या लॉग ऑफ कर दें, ताकि कोई भी आपकी जानकारी को ऑनलाइन भी एक्सेस ना कर सके। तीसरा पॉइंट आता है, साइबर क्रिमिनल्स अनजान ईमेल अथवा ऑनलाइन विज्ञापन या एड लिंक के जरिए झांसा देकर निजी जानकारी को चुरा सकते हैं। ऐसे में यदि आपको कुछ ऐसा संदिग्ध लगता है तो तुरंत इसे डिलीट कर दें और इन सबसे सावधान रहें। चौथा पॉइंट आता है, अपने लैपटॉप मोबाइल में मुफ्त पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें, ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस या कहीं लॉगिन करना हो तो हमेशा अपनी विश्वसनीय नेटवर्क या होम वाईफाई नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से हैकर आसानी से आपके डेटा जैसे अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड आदि को चुरा सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल करें। ऐसे ही वेबसाइट का उपयोग करें जिस वेबसाइट में एड्रेस बार में लॉक सिंबल या HTTPS के साथ URL रहता है, ऐसे ही वेबसाइट का ही आप उपयोग करें। छठा पॉइंट आता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं जो वायरस या मालवेयर से आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इसलिए अपने सिस्टम में हमेशा एक अच्छा लेटेस्ट और अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। सभी जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें और अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें। ध्यान रहे, आप जो नया पासवर्ड बनाने जा रहे हैं वो आपके पिछले पासवर्ड से अलग और यूनिक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया। आवाज़ 24 की ओर से मैं विजय थावानी, रीवा से।